गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय आपका विज्ञान, कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 29 है और ये 29 जनवरी की वर्कशीट है। यहाँ अध्यापक का नाम है, विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखें। आज का मेन टॉपिक है बेटा प्रकाशी। इसके पहले भी हमने जो वर्कशीट सॉल्व की थी आप लोग को याद होगा, अभी हम लोग प्रकाशी कंटिन्यू करते आ रहे हैं, है ना। तो गोलीय दर्पण से खेल, तो गोलीय दर्पण से किस तरह से हम खेल खेल सकते हैं ये हम इस वर्कशीट में जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने वर्कशीट को हल करना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने प्रेक्षण लिखिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज है ना। आप देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब किस तरह से दिखाई देता है। चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह काम करती है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। गोलीय दर्पण के प्रकार, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल चम्मच की भीतरी पृष्ठ है तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। अतः गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है बेटा, अवतल और उत्तल। इस तरह से देखो, चम्मच को जब आप बाहरी तरफ से, चम्मच को जब आप बाहर से उसमें अपना चेहरा देखोगे तो वो कौन सा दर्पण का काम करेगा? उत्तल दर्पण का। और जब चम्मच को आप अंदर से देखोगे तो वो कैसा काम करेगा बेटा? अवतल दर्पण का काम करेगा। ठीक है, देखो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण से परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है आइए हम देखते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु में छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है बेटा? उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है बच्चों, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा कैसा होता है? तो छोटा होता है। ठीक है, आगे देखें अब हम लोग। आगे देखिए आप लोग, गोलीय दर्पण का उपयोग। गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो गोलीय दर्पण, आप लोगों ने कभी दांत वगैरह के डॉक्टर के पास गए हो? गोलीय दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सक यानी दांतों को बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग टॉर्च में भी होता है, कार में भी होता है, स्कूटर के अग्रदीप और हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल अवतल होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण, साइड मिरर जो होता है ना, तथा पश्च दर्पण के रूप में होता है। ठीक है, जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है पहले ही। देखो साइड मिरर में ये गोलीय दर्पण है। ठीक है बेटा, तो आगे अब हम देखें। चलो अब हम इसका प्रश्न करते हैं। स्टेनलेस स्टील की चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है? तो देखो, स्टेनलेस स्टील का पहला प्रश्न जो है, बाहरी पृष्ठ जो है वो उत्तल दर्पण का और भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण का काम करता है। ये आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखा जाए। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? तो किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं बताइए। उत्तल दर्पण की
के प्रतिबिंब की दो क्या दिखाना है, दो विशेषता। प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही अच्छे से याद करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भविष्य में आपका साथ देगा। देखो, हमें क्या करना है, उत्तल दर्पण के बारे में बताना है। तो ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। तो आपने ये पहली विशेषता लिख ली। दूसरी विशेषता क्या लिखोगे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। किसमें, तो उत्तल दर्पण में। इस चीज को ध्यान रखना। वस्तु का जो रियल आकार होता है ना, उससे उत्तल दर्पण जो है वो छोटा आकार बना के देता है और अवतल दर्पण जो है वो बड़ा आकार बनाता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखो आपका क्या है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बताइए। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग, चलो अब हम बताते हैं अवतल दर्पण के दो उपयोग। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे देखा था कि पहला तो ये दंत चिकित्सक करते हैं, टॉर्च में किया जाता है, कार और स्कूटर की हेडलाइट बनाने में भी किया जाता है। तो ये आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हुआ। ये आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दांत चिकित्सा, टॉर्च, कार और स्कूटर की हेडलाइट के लिए। इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।